सबसे पहले सभी को नमस्कार, यहाँ आने के लिए, टाइम निकालने के लिए। और मैं अपना परिचय दे देता हूँ। पहले मेरा नाम सतेंद्र डागर है और मैंने कुश्ती की थी यहाँ पे चंडीगढ़ से ही शुरू की थी सन 2000 में प्रोफेशनल बढ़िया तरीके से। हमारे गुरुजी हैं, अभी आने वाले हैं, उनके शरण में ही शुरू की थी कुश्ती मैंने। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 15 साल यहाँ पे कुश्ती की है। ऑल ओवर पंजाब में मैंने कुश्तियाँ लड़ी हैं, ऑल ओवर इंडिया में कुश्तियाँ लड़ी हैं। इंटरनेशनल भी मैंने भारत को रिप्रेजेंट किया है और कई बार हिंद केसरी का खिताब जीता है। उसके बाद 2015 में मेरे को मौका मिला WWE में जाने का। 2015 से 2021 तक मैं WWE में रहा। तो वहाँ जाके मेरे को ये पता चला कि हमारे इंडिया में WWE के प्रोफेशनल रेसलिंग के कितने सारे फैंस हैं और यहाँ पे हमारे रेसलर कितने हैं जो उस लेवल पे जाना चाहते हैं, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म है नहीं। 10-10 साल से लड़के मेहनत कर रहे हैं, लड़कियाँ मेहनत कर रही हैं यहाँ पे, लेकिन उनके पास यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। वहाँ तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर बात मैं WWE की करूँ तो ग्रेट खली थे, उनके बाद मैं गया था, मेरे बाद शायद 3-4 जने और गए होंगे आज तक। और इसके अलावा किसी को जाने का मौका नहीं मिलता। खुद से अगर कोई जाना चाहे उसके पास कोई रास्ता नहीं है। तो बस वहाँ रह के मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई हमारे पास दर्शक इतने हैं। हमने एक थोड़ा सा सर्वे करवाया था तो उससे पता चला कि 33 करोड़ यहाँ पे प्रोफेशनल रेसलिंग के फैंस हैं इंडिया में। तो हमारे पास जो फैन है, रेसलिंग देखने वाले इतने हैं, क्रेज इतना है यहाँ पे लोगों के बीच में, और रेसलिंग करने वाले हैं, तो एक प्लेटफॉर्म यहाँ क्यों ना शुरू किया जाए। यही सोच के मैं WWE छोड़ के आया और यहाँ पे मैंने प्रो रेसलिंग रेबेलियन के नाम से PWR से अपना एक रेसलिंग प्लेटफॉर्म से तैयार किया है। और उसका मकसद ये है कि हम ऑल ओवर इंडिया में घूम घूम के इवेंट्स करें, लाइव रेसलिंग लोगों को दिखाएं, क्योंकि यहाँ पे लाइव रेसलिंग देखने की अपॉर्चुनिटी शायद ही किसी को मिलती है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे। हालांकि जैसा मैंने बताया 33 करोड़ रेसलिंग फैंस हैं, लेकिन उन 33 करोड़ में से शायद ही गिनती के ऐसे हैं जिन्होंने लाइव रेसलिंग अपनी आंखों से देखी होगी। तो उसी के लेके हमने एक क्रांति इवेंट रखा है 11 सितंबर को तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में, जहाँ पे बाहर से भी रेसलर्स आ रहे हैं जिनको आपने WWE में देखा है। हमारे इंडियन भी रेसलर्स वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। उसका नाम हमने रखा है क्रांति, और रोड टू क्रांति के नाम से हम छोटे इवेंट्स करवा रहे हैं। एक हमने करवाया सोनीपत में 15 अगस्त को, उसके बाद अगला हो रहा है 29 अगस्त को लुधियाना में, और 11 सितंबर को फिर है हमारा क्रांति इवेंट दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में। और ऐसे ही प्रोफेशनल रेसलिंग को मेरा ये मानना है, ये विचार है कि इसको पूरे इंडिया में घूम घूम के ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, हर जगह पे हम इवेंट्स करवाएं और लोगों को प्रो रेसलिंग लाइव दिखाएं। बाकी आप सबके कोई भी अगर सवाल है तो अभी इंटरनेशनल जो रेसलर है, इन इवेंट्स में कौन-कौन रेसलर आ रहे हैं जो नामी रेसलर? नामी रेसलर देखिए, सबसे बड़ा नाम है जॉन मॉरिसन का है, जिनको बहुत सारे लोगों ने WWE के उस पर प्लेटफॉर्म पर देखा है। वो हमारे इवेंट्स पे आ रहे हैं। और बिग डैमो के नाम से रेसलर है, वो यहाँ पे आ रहे हैं। डाइजैक के नाम से रेसलर है, वो यहाँ पे आ रहे हैं। जापान से भी कई रेसलर्स यहाँ पे आ रहे हैं। और हमारे इंडिया के सौरभ गुज्जर, नाम सुना होगा आपने, भीम के नाम से काफ़ी प्रचलित है, वो भीम का रोल किया था उन्होंने। और सैंकी सिंह काफ़ी फेमस हैं, वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। गुरुराज हैं हमारे यूपी से, वो भी काफ़ी फेमस, WWE में रेसलिंग कर चुके हैं सारे, तो ये सब भी पार्टिसिपेट करेंगे। वो भी इंतजार कर रहे हैं ना, कोई देखेंगे अभी कितना हो रहा है, तो और जो नाम हम समझते हैं तो उनको भी आना चाहिए, तो देखा देखी तो उनको भी जोश आएगा भी। इंडिया में इतना बेसिकली उनको दिखना चाहिए इंडिया में क्या हो सकता है। हाँ जी, मकसद यही है कि फैंस के लिए भी, मेनली मेरा जो टारगेट में लेके आया था वो रेसलर्स के लिए, क्योंकि फैंस को तो फिर भी देखने को मौका मिल रहा था। वो WWE का प्लेटफॉर्म हो, चाहे TNA का हो, या फिर न्यू जापान रेसलिंग होती है, वहाँ पे कहीं ना कहीं उनको देखने का मौका फिर भी मिल जाता है। लेकिन जो रेसलर्स हैं, जो करना चाहते हैं, जो अपना करियर इसमें बनाना चाहते हैं, उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं, उनके लिए कोई रास्ता नहीं कि हम कहाँ जाएँ, कैसे जाएँ। मतलब अभी भी कई हमारे इंडियन रेसलर्स हैं जो USA में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, छोटी कंपनियों में रेसलिंग कर रहे हैं, लेकिन आप में से शायद कोई उनका नाम नहीं जानता है। वो अपने नाम को बनाने के लिए भी मेहनत जद्दोजहद कर रहे हैं वहाँ जाके, USA कनाडा में जाके।
तो मेनली मेरा टारगेट ये था कि उन रेसलर्स को यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिले, उनको मतलब हमारा कोई भी बच्चा है कहीं पढ़ता है तो हम सोचते हैं कि यार उसको करियर बनाने का हक है, कोई भी फील्ड में, चाहे वो रनिंग करता है चाहे वो रेसलिंग करता है, तो उनको मौका मिलना चाहिए, बस मेन उनको मौका देना। तो दिक्कतें क्या आ रही हैं? मतलब आजकल तो हर चीज़ का कमर्शलाइजेशन हो चुका है और पंजाब में जैसे कबड्डी खेले जा रहे हैं, तो उसके स्तर पे तो शुरू करने के प्रयास किए जा सकते हैं, शायद ज़्यादा चिंता तौर पर इंसान पता नहीं, मेरे को ये नहीं समझ, मुझे भी नहीं समझ में आता कि यहाँ पे दिक्कतें कहाँ पे आई हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि यहाँ 33 करोड़ लोग प्रो रेसलिंग फैंस हैं, जो यूएसए के बाद नंबर 2 पे हमारा इंडिया आता है। रेसलिंग करने वाले हैं, लेकिन शायद किसी ने सोचा नहीं, शायद वो प्लेटफॉर्म नहीं दे पाए या उस लेवल तक नहीं सोच पाए। और एक दिक्कत जो मुझे लगती है उसमें, मुझे अपने लोगों का भी, अपने ऑडियंस का सपोर्ट चाहिए। वो WWE के फैंस हैं, उनको वो रेसलर देख रहे हैं, तो थोड़ा सा सोच को अपनी बदलना पड़ेगा कि हमारे रेसलर्स हैं जो हमारे, जहाँ भी हमारे रेसलर खिलाड़ी जा रहे हैं अपना हिंदुस्तान का लोहा मनवा रहे हैं, यहाँ भी अपना लोहा मनवा सकते हैं। थोड़ा सा उनके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, वो अपना एक बार उनको देखो तो सही कि किस लेवल के हमारे पास रेसलर। हमारे साथ लेके भी सवाल होते हैं कई बार कि ये उनकी असली लड़ाई होती है या फिर ये भी एक दूसरे तरीके से लड़ी जाती है, क्या बताएं? बिल्कुल ये है ना, ये सबसे बड़ा डाउट ये है, वो इसलिए है कि अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि लाइव कितने जनों ने यहाँ पे लाइव रेसलिंग देखी है। अब कोई भी यहाँ पे लाइव देखता है, हमने जो गुनौर वाला इवेंट किया था सोनीपत में, अभी 29 मैं इन्वाइट करूँगा आप सबको, आप 29 अगस्त को यहाँ पे लुधियाना में भी आए और 11 सितंबर को दिल्ली भी आए। कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है जो हम टीवी पे देखते हैं और जो लाइव देखते हैं। जैसा मैं एग्जांपल दूँ थोड़ा सा, कि जहाँ हम टीवी पे देख रहे हैं वही रेसलिंग 20,000 10,000 या 5,000 लोगों के आगे लाइव भी चल रही होती है। तो लाइव हम कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम ये जैसे शूटिंग करते हैं फिल्मों की, वो शूटिंग कहाँ होती है किसी को नहीं पता चलता, वो पर्दे के भीतर होती है। लेकिन जो ये रेसलिंग है ये सब के आगे लाइव होती है, चाहे किसी का खून आता है, सब कुछ रियल है, चेयर मारते हैं, टेबल टूटती हैं या हड्डियाँ टूटती हैं, सब कुछ रियल है। लेकिन वो शायद समझ में तभी आएगा जब लाइव देखेंगे अपने आंखों से। मेरे ख्याल बस हाँ बिल्कुल यही विचार, मतलब मेरे भी माइंड में था। मैं 4-5 साल से इस चीज़ पे मेहनत कर रहा हूँ। मतलब मैं यूएसए, लोग बोलते हैं कि भाई बाहर जाके कोई वापस नहीं आता, मैं यूएसए को छोड़ के आया, उस वर्ल्ड लेवल की कंपनी को छोड़ के आया जहाँ लोग जाने के लिए मरते हैं कि भाई हमें वहाँ पे मौका मिले। यहाँ आके लगा था कि भाई इतने सारे रेसलिंग फैंस है, इतना सब बड़ा आसान होगा, लेकिन आसान है नहीं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि भाई क्या कारण है हम यहाँ पे हर जगह जहाँ भी हमें प्लेटफॉर्म, शायद प्लेटफॉर्म की है, कबड्डी था यहाँ पे, कबड्डी को जब तक उस लेवल पर नहीं लेके जाया गया तब कबड्डी लीग चली है, या फिर रेसलिंग लीग चली थी, तो एक प्लेटफॉर्म मिला तो उन्होंने दिखाया कि अब कबड्डी घर घर में है, देखा जाने वाला खेल है। सेम मुझे ऐसा लगता है कि एक प्लेटफॉर्म की ही कमी है, रेसलर्स हैं, ऑडियंस हैं, शायद अगर वो प्लेटफॉर्म मिलेगा और सही तरीके से हम उनको दिखाएंगे तो यहाँ पे चलेगा। अमेरिका में और इंडिया में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमारी ऑडियंस जो है ना, वो अमेरिका में छोड़िए आप, इंडिया की जो ऑडियंस है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है ऑल ओवर वर्ल्ड से। वहाँ उनको पता है, वहाँ पे ये चीज़ें देखने वो एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, यहाँ पे ये एंटरटेनमेंट नहीं है। इंडिया में मैंने देखा है, इंडिया में वो यहाँ से ये फील है, ये फीलिंग है। यहाँ पे किसी भी स्टार को, सुपरस्टार जितने भी हैं, बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, कोई अंडरटेकर का फ़ैन है, कोई जॉन सीना का फ़ैन है, कोई रॉक का फ़ैन है, और जो हमारे बॉलीवुड वाले लगा लीजिए सुपरस्टार हैं, या क्रिकेट वाले लगा लीजिए, वो एक एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखते हैं उनको, वो यहाँ पे दिल से जुड़ते हैं, भगवान तक बना देते हैं, मंदिर बना देते हैं अपने जो भी सुपरस्टार होते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे इतना, बल्कि आपने बताया WWE वाले ही यहाँ पे बड़े हैरान हो गए थे जब मेरा पहला इवेंट यहाँ पे दिल्ली में ही था, WWE का पहला मैच मेरा वहीं पे हुआ था। तो जिस होटल में हम रुके हुए थे वहाँ से इंदिरा गांधी स्टेडियम तक जब वो बस आई थी जिसमें सारे रेसलर थे, सड़क के दोनों तरफ लोगों की इतनी भीड़ लगी हुई थी सिर्फ उन रेसलर्स को एक झलक देखने के लिए, जो टिकट लेके वहाँ नहीं जा सकते। तो वो खुद हैरान हो गए थे, यार इंडिया में इतना क्रेज है। मैं भाई यहाँ पे क्रेज है, यहाँ पे ये फील है, यहाँ पे अटैचमेंट है, यहाँ पे एंटरटेन करने के लिए नहीं जाते, यहाँ पे दिल से जुड़ते हैं। ये मेजर डिफरेंस है वहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी,
बिल्कुल यही सोच रहे हैं। देखिए मेन तो टारगेट यही है कि एक बार हम इंडिया में सभी को दिखाएं जहाँ भी पॉसिबल है, लाइव दिखाएं। उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग के जरिए तो फिर मतलब उसकी तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि एक एक घर में एक एक बंदे के पास ब्रॉडकास्टिंग के बिना तो नहीं जाया जा सकता। तो उसका भी अभी सोच रहे हैं कि आगे जाके करेंगे उसको। आपको इसके लिए जो स्पॉन्सरशिप है या गवर्नमेंट सपोर्ट है उसके लिए आपने ट्राई किया है या कुछ आपको मिल रहा है? लगे हुए हैं भाई साहब बिल्कुल। और पता है कि हमारा देश मतलब ऐसा नहीं है कि ठीक है स्ट्रगल करना पड़ेगा, मतलब और ये भी पता है, ये मैं सोच के ही आया था वहाँ से। बहुत लोगों ने बोल दिया था कि भाई इंडिया में जाके कुछ भी करना इतना आसान नहीं है। और ये प्रिपेयर हूँ मैं इस चीज़ के लिए, स्ट्रगल कर रहा हूँ, गवर्नमेंट से भी सपोर्ट की कोशिश कर रहा हूँ, स्पॉन्सर से भी। लेकिन धीरे धीरे मुझे ये लगता है कि यहाँ पे एक लेवल पे अभी जब हम चले जाएंगे, मतलब अभी तो खुद से ही सब कुछ कर रहा हूँ। हमारे रेसलर समूह सारे लगे हुए हैं साथ में। सबसे बड़ी बात ये है कि चाहे वो हमारे इंटरनेशनल रेसलर्स हैं, इंडियन जो बाहर भी रहते हैं, चाहे वो यहाँ रहने वाले हैं, उन सभी का सपोर्ट इतना है कि मतलब आप कहीं भी हमें बुलाओ हम आ जाएंगे, चाहे इंडिया से बाहर क्यों ना हो। तो देखिए अगर इतना प्यार इतना सपोर्ट सब का मिलेगा तो शायद धीरे धीरे ये सारी चीज़ें होंगी।